हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए, अभी सिद्धार्थ का चल रहा है यहाँ पर मस्ती और इसी तरह कर रहे हैं। आप लोग बहुत बोलते हैं ना, सिद्धार्थ बहुत क्यूट बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन सिद्धार्थ का जो बदमाशी है आप लोग शायद उतना नहीं देख पाते हैं। ये इसी तरह करते हैं, कहीं भी इसको मतलब खिलौना दो या तो अच्छा जगह में ये खेलने नहीं जानता है। इसी तरह ये मतलब घुसते रहता है कहीं भी, जहाँ मैं कपड़ा रखती हूँ इसी तरह तो वहाँ पर भी ये चढ़ के बैठ जाता है। और ये देखिए, एक एक प्याज लहसुन जो भी है, आज यहाँ से मैं सब्जी मतलब हटा दी हूँ, नहीं तो फिर उस सब्जी को भी दांत काट देता है या तो सब्जी को उसी तरह मतलब ख़राब कर देता है। तो जो सूखी सब्जी है, यही थोड़ा सा आलू प्याज लहसुन, तो यही सबको वो एक एक करके निकालता है, फिर एक एक करके भरता है, फिर अपने घुस के बैठ जाता है। और इसी तरह मैं नीचे रखती भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत देखिए रह ही जाता है। मेरे ऊपर में भी पूरा भरा हुआ है, क्योंकि मैं इसके डर से सब ऊपर में रखती हूँ इसी वजह से। तो देखिए, थोड़ा सा डेचकी कुकर है तो उसी को अब फिर वो झींटेगा, पूरे घर में इधर उधर लेकर भाग जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं सुबह में रही हूँ और सुबह तो मैं खाना ही बनाती हूँ। और उसके बाद जैसे कि मेरा चावल ना हो गया है और यहाँ पर बन रहा है सब्जी। तो सब्जी में बना रही हूँ आलू और फूलगोभी को का सब्जी बना रही हूँ, और इसमें टमाटर डाल दे रही हूँ। तो मसाला जो मैं पीसी थी वो मैं जब वो भुना गया था तो फिर डालकर अभी पकने के लिए दी हूँ मसाला। और दाल भी मेरा बन गया था तो दाल को मैं चोखा लगा दे रही हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा ही दाल बनाती हूँ 2 जन का। तो और सिद्धार्थ भी थोड़ा सा खाता है, और कुकर बड़ा है तो थोड़ा सा ही दाल दिख रहा है नीचे। और उतना भी ज़्यादा दाल नहीं, ऐसे में पीकर खाने का मन नहीं करता है, तो फिर हम लोग जो चावल के साथ खाते हैं ना, तो बस उतना ही दाल में बनाती हूँ, मतलब थोड़ा सा ही। और यहाँ पर देखिए, मसाला जो मैं डाली थी सब्जी में वो अच्छे से पक गया है। और तो फिर थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दी हूँ, और पानी डाल के ऐसे सूखी सब्जी बनाऊँगी तो थोड़ा सा जैसे अच्छे से पक जाए सब्जी भी और मसाला भी, तो फिर थोड़ा सा पानी डाल के मैं सूखने के लिए मतलब ढक के रख दूँगी। और फिर सब्ज़ी जो है थोड़ी देर में पक जाता है अच्छे से। और फिर साथ ही साथ मैं वो काम भी कर रही हूँ। सुबह मेरा हो जाता है जल्दी, मतलब जल्दी में ही करना पड़ता है। और यहाँ पर गोभी और आलू देखिए अच्छे से मैं वो जो होता है उसमें दबा कर देख रही थी तो अच्छे से पक गया था। फिर मैंने यहाँ पर धनिया का पत्ता जो है वो काट के और डाल देती हूँ। और आलू और गोभी के सब्ज़ी में इस तरह सूखी सब्ज़ी में धनिया पत्ता देने से बहुत अच्छा से एक टेस्ट आता है और अच्छा भी लगता है। ये सब्ज़ी ऐसे चावल के साथ भी हम लोग खाएंगे और रोटी के साथ भी। तो फिर और इसके पापा, सिद्धार्थ के पापा फिर ले भी जाएंगे। तो इसी वजह से इसी तरह मैं सब्ज़ी बना दे रही थी, और दाल चावल भी हो गया था, सब्ज़ी भी हो गया था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आटा भी मतलब गूँध के मतलब आटा भी मेरा हो गया। और उसके बाद देखिए, मैं एक तरफ रोटी बनाऊंगी और एक तरफ जैसे कि थोड़ा सा मैं यहाँ पर घी ली हूँ और घी से मैं बनाऊंगी सेवई। तो देखिए, मैं अभी मोबाइल को ना ट्राइपॉड में नहीं लगाई हूँ, हाथ में ही लेकर रखी हूँ ना, तो इसी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पर मैं बना दे रही हूँ सेवई, तो इसीलिए मैं इस पर पहले घी डाली थी और इसी तरह मतलब वहीं जल्दी जल्दी दोनों तरफ हाथ चलाती हूँ। और मुझसे ऐसे भी उतना ज़्यादा जल्दी नहीं होता है, जैसे लोग मानकर चलिए जो काम बाकी लोगों ने 15 मतलब 10 मिनट में करते हैं ना, वो काम मेरा 15 मिनट लगता है सारे काम पे। चाहे वो कपड़ा धोना हो, नहाना हो, बर्तन धोना हो, सब काम मतलब मुझे लगता है कि मुझसे थोड़ा लेट होता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ, क्योंकि उतना हड़बड़ी और मुझे ना वैसे ऐसे आदत ही नहीं है हड़बड़ बड़बड़ में काम करना है। मतलब मैं थोड़ा धीमे धीमे ही करती हूँ, शुरू से ही मेरा आदत ही है। और सेव मेरा अच्छे से भून गया था तो फिर मैंने दूध डाल, और मेरे पास जो ड्राई फ्रूट था तो वहीं थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ, ताकि खाने के टाइम जो मुँह पे आए ना तो अच्छा लगता है। और देखिए, दूध के चीज़ में जो ड्राई फ्रूट जाता है तो अच्छा ही लगता है, हेल्दी भी रहता है। और मैं चीनी नहीं डाली थी तो फिर मैंने चीनी डाल दिया, और थोड़ा सा अभी पकेगा, 5 मिनट में ये हो जाएगा, 5 मिनट में नहीं लगेगा। फिर साथ ही साथ मैं इधर रोटी बना रही हूँ।
और रोटी बनाएंगे ना तो फिर मेरा सुबह का काम जो हड़बड़ी वाला काम होता है वो मेरा हो जाएगा। और जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, सबका ना एक वो होता है, कुछ काम करने के बाद किसी को मतलब थोड़ा रिलैक्स फील होता है, तो फिर मैं जैसे कि मेरा खाना बन जाता है ना तो मुझे उस तरह रिलैक्स फील हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो मेरा काम होता है ना वो मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ, पूरे दिन रहता है फिर मेरे पास। और ये जो होता है खाना बनाना, फिर लंच बॉक्स तैयार करना, ये सब मुझे टाइम के अंदर करना पड़ता है, इतना टाइम पर ही मुझे करना है। और तो फिर मेरा हो जाता है, तो फिर मेरा दिल को बिल्कुल भी दिल का मतलब सुकून मिल जाता है। तो फिर बाकी काम मेरा हो गया था अभी, और फिर लंच बॉक्स में पैक कर दे रही हूँ। और दिन का जैसे कि सबसे बड़ा काम में से एक मेरा ये हो जाता है, पार हो जाता है, जो खाना बनाना, नाश्ता खाना दोनों एक ही साथ में बनाती हूँ। और ले भी जाते हैं तो पैक भी कर देती हूँ, तो एक बड़ा सा काम मेरा ख़त्म हो जाता है करीब 8:30-9 बजे तक। उसके बाद रहता है, देखिए सुबह जैसे कि मेरा खाना वाना बन जाता है तो फिर वो होता है ना, बर्तन भी हो जाता है, फिर अच्छे से एक बार झाड़ू पोछा वो सब मेरा बाकी रहता है, तो मैं धीरे धीरे फिर कर लेती हूँ। फिर वो नहीं होता है, भागदौड़ वाला नहीं होता है कि इतना टाइम के अंदर ही मुझे करना है, ये फिर मेरा नहीं होता है। बस सुबह इस टाइम पे एक बार होता है, उसके बाद मैं धीरे धीरे मैं कर लेती हूँ। सिद्धार्थ को भी रखती हूँ, देखिए उसको भी रखना मतलब लेना पड़ता है सब कुछ, तो फिर उसी तरह मैं अपने हिसाब से करती हूँ। और यहाँ पर सब्जी भी इनको दे देती हूँ, और एक टिफ़िन जो है उसमें मैं सेवई उनको दे दी हूँ, और बाकी है बचा जो कि हम लोग भी खाएंगे, मैं हूँ, सिद्धार्थ हूँ, ये हम लोग भी खाएंगे अभी। तो रोटी भी है, इसी टाइम पे मैं कर लेती हूँ थोड़ा ज़्यादा ही, ताकि मुझे बाद में ना करना पड़े। मतलब मैं भी तो खा लेती हूँ, सिद्धार्थ भी कभी खाता है कभी नहीं खाता है, उस तरह करके। तो फिर यहाँ का मेरा आज का काम जो है लंच बॉक्स रेडी हो गया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ, मतलब मेरा बाकी का काम हो गया था, जैसे कि मैं मतलब खाना पीना भी हो गया था, बर्तन वगैरह धो ली थी। तो फिर ये डब्बा जो मैं लाई थी ना कल, वो मैं धोई थी नहीं यार, बिन धोकर फिर मसाला वगैरह कैसे मैं रखूँ, जैसे कि मतलब खाने का चीज़ है तो एक बार धोना ज़रूरी होता है, तो धोकर रख दी थी। तो फिर अभी ना सूख भी गया था, एक दो अगर थोड़ा सा नहीं सूखा था तो मैं अच्छे से पोंछ लूँगी कपड़ा से, और उसके बाद जो है सारे मसाला जो मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरे पास ज़्यादा, जैसे मैंने कहा था मेरे पास छोटा डब्बा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था कि सारे मसाला आ जाएँ। तो फिर मुझे ना मैंने सोचा था छोटा डब्बा ही मैं और 2-4 ले लूँगी, लेकिन फिर मुझे ये देखा तो मैं सोची यही वाला मैं ले लेती हूँ, क्योंकि छोटा डब्बा फिर अलग अलग रखना। और ये मसालादानी में क्या होता है ना, एक ही ढक्कन हम लोग खोलते हैं और हम लोग का ज़रूरत का सारे मसाला जो है इसमें मिल जाता है, और अच्छा भी रहता है, अच्छा भी देखने में भी अच्छा लगता है। और देखिए हम किसको मन नहीं करता है छोटा छोटा कुछ ले, मेरा तो मन करता है, तो मैं जो मुझसे हो पाता है वो मैं ले लेती हूँ, जो फिर मुझसे नहीं हो पाता है तो वो मैं नहीं लेती हूँ, या तो फिर सिद्धार्थ के पापा को कहती हूँ कि ये ज़रूरत है न बस। तो फिर मुझसे जैसे कि ये लेना था तो फिर ये मैंने ले लिए थे। और यहाँ पर देखिए बहुत ऐसे कि कुछ डब्बा में मेरा मसाला जो है रखा हुआ था, और सारे जैसे कि मेरे पास उतना नहीं था, तो कुछ मसाला जो है प्लास्टिक में ही था, जैसे मैं दुकान से लाई थी ना तो उसी तरह ही था, मैं उसी तरह यूज करती हूँ, प्लास्टिक को खोल के फिर मतलब लेती थी, फिर प्लास्टिक में गांठ जो होता है वो बांध के रख देती थी, तो फिर अच्छा नहीं लगता था और उसमें टाइम भी लगता था। तो इसी वजह से मैंने मसालादानी को ले ली हूँ, और जितना प्लास्टिक में भी था वो सब भी हट गया, और मेरा डब्बा का ज़रूरत था जो थोड़ा बहुत दूसरा काम के लिए, तो फिर वो मुझे डब्बे भी खाली हो गया, 2-4-5 डब्बा खाली हो गया छोटा बड़ा, तो फिर मेरा मतलब दूसरा काम के लिए आ जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर डेली यूज जो होगा मसाला वही सब मैं रख रही हूँ, जैसे कि जीरा पाउडर हो गया, हल्दी हो गया, नमक मैं नहीं रखी हूँ, नमक अलग डब्बा में है, बड़ा डब्बा में, तो फिर उसे मतलब यहाँ तो मुझे लगा था मतलब होगा नहीं, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन नहीं, मसाला ही ज़्यादा हो जाता है, डब्बा ही कम पड़ जाता है। फिर मैंने वहीं धनिया पाउडर वगैरह सब कुछ आ जाता है जो डेली यूज का होता है, सरसों और 5 फोड़न जो होता है ना डेली यूज का, तो फिर एक में आ जाता है, जो ज़्यादा होता है तो फिर मैं
प्लास्टिक में ही रख देती हूँ गांठ बांध के, फिर जैसे यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो फिर ले लूँगी मैं। और यहाँ पर मैं बातें कर रही थी सिद्धार्थ से, और वो अभी खेल रहा है और मुझे बार बार बुला रहा है। मतलब वो उतरने बेड के ऊपर उसे मैं छोड़ दी हूँ और देख रही हूँ उसे, तो फिर वो बार बार मुझे बुला रहा है नीचे उतरने के लिए। मतलब उसे वो आकर यहाँ पर उसे झीटना है, जो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सिद्धार्थ को कुछ भी चीज़ झीटने का। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं तेज़पत्ता लाई थी, और ये तेज़पत्ता ना मैं पहली बार जब रेशन लाई थी सामान अपना घर का, तो उसी टाइम लाई थी और ये 100 ग्राम था। लेकिन मैं लाई थी तब से सोचती थी मैं इसे अच्छे से चुन लूँगी, क्योंकि इस तेज़पत्ता में ना बहुत सारा ऐसे भी पत्ता है जो हम लोग सब्ज़ी में नहीं यूज करेंगे, मतलब ख़राब है, फिर कुछ में डंठल वगैरह है, गंदा है। तो लाई थी तब से मैं सोचती थी धो दूँगी, लेकिन मुझसे ना टाइम ही नहीं हो पाता था। फिर जब मैं सब्ज़ी बनाती थी तब फिर मुझे याद आता था, तो फिर उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता है मेरा। और जैसे कि मैं उसी टाइम फिर सब्ज़ी बनाती तो फिर अच्छे से तेज़पत्ता को पहले धो लेती थी, फिर पोंछ के तेल में डालती थी, नहीं तो ही पानी के उसमें वो छींटता है ना तेल, इसी वजह से। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा तेज़पत्ता जो है ख़राब निकल गया, और अच्छा जितना निकल गया वो मैं एक पतीला पे रख दी हूँ, धोकर सूखने के लिए दे दूँगी तो सूख जाएगा। और फिर एक डब्बा में रख दूँगी ना, तो जब मैं इसे यूज़ करूँगी तो बहुत मेरा आसानी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने वो जो मेरा गरम मसाला खड़ा वाला मसाला होता है ना, वो भी मैं याद करके सब रख ही लूँगी जब मैं इस काम में लगी हूँ। तो फिर इसमें ज़्यादा गरम मसाला तो मैंने लिए थे, लेकिन बाकी मसाला थोड़ा थोड़ा था, और वो दालचीनी ज़्यादा था, तो फिर वहीं मैं अच्छे से चुन कर रख रही हूँ और सारे मसाला मैं रख देती हूँ अच्छे से। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सिद्धार्थ को ना मैं खेलने के लिए ये छोटा सा क्यूट सा टेडी दी थी, तो ये उसमें खेला तो नहीं, अपने दांत से उसका जो है ये, तो इसका नाक कान सब कुछ निकाल दिया। इतना बहुत छोटा सा ही था लेकिन बहुत क्यूट था, लेकिन ये अपना दांतों से सब कुछ निकाल के, और देखिए कितना तेज़ी से वो मुझसे छीन रहा है। जब उसको मैं डांट रही हूँ तो वो ऊपर से वो छीन रहा है और देखिए कैसे देख रहा है, और हम ही को गुस्से से देख रहा है। इतना ज़्यादा बदमाश है, कुछ भी चीज़ आजकल नहीं रहने देता है अच्छे से, और इसे भी बर्बाद कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।